नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मार्च गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। गुरुवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने उस बयान के लिए माफी मांगते हुए कहा कि स्लिप ऑफ टंग के कारण ऐसा हुआ। मैं महिलाओं का हमेशा सम्मान करता हूं, मैंने कभी भी महिलाओं के लिए गलत शब्द नहीं बोला। बता दें कि कल संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताने के साथ ही उसके कारणों पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। श्री धारीवाल ने कहा कि रेप के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, अब ये रेप के मामले क्यों हैं, कहीं न कहीं गलती है। हंसते हुए आगे कहा, वैसे भी यह राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, उसका क्या करें। यह कहकर धारीवाल फिर हंसे तो कई मंत्री और कांग्रेस विधायक भी हंसने लगे। किसी ने धारीवाल को टोका तक नहीं। धारीवाल विधानसभा में पुलिस और जेल की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दे रहे थे। धारीवाल ने जब रेप के मामले बढ़ने को मर्दों के प्रदेश से जोड़कर बयान दिया तो किसी को गलती का एहसास नहीं हुआ। सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के विधायक हंसते रहे। सरकार में 3 महिला मंत्री भी हैं, उनमें से भी किसी ने नहीं टोका। अब इस बयान पर विवाद तय माना जा रहा है। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में कारोबारी पिता ने बहू से अवैध संबंधों के चलते बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि बहरोड नया बस स्टैंड व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष बलवंत यादव ने बहू पूजा के साथ मिलकर बेटे विक्रम की 3 दिन पहले रविवार को हत्या कर दी थी। बलवंत और पूजा के बीच 1.5 साल से अवैध संबंध थे। रविवार की रात करीब 2:30 बजे बलवंत अपने बेटे के कमरे में गया और बहू को बाहर बुलाया। इस दौरान विक्रम जाग गया। बाहर आया तो उसने पत्नी और पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तब पिता और बहू विक्रम के कमरे में गए और रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को छिपाने के लिए ससुर बहू ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर जिले के झलाना में 16 फरवरी को रेखा सांसी के घर नकबजनी की वारदात हुई। वारदात बदमाश ताला तोड़कर 10 लाख की नकदी और 5 लाख के जेवर लेकर भाग गए। इस दौरान रेखा अपने रिश्तेदार के घर अलवर जा रही थी। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी रेखा को दी तो रेखा तुरंत अपने घर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू किए, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रियंका, उसके पति सुबह सिंह धाकड़, फिरोज व शाहरुख को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। पुलिस ने बताया कि प्रियंका का रेखा के घर आना जाना लगा रहता था। प्रियंका को पता था कि रेखा के घर बहुत पैसा रखा है और वह 2 दिन के लिए अलवर जाने वाली है। आरोपियों ने पैसा और जेवरात के 4 हिस्से कर आपस में बांट लिए। अलवर जिले की भिवाड़ी थाना पुलिस ने रोडवेज बस में अलवर से दिल्ली जा रही एक महिला ने कंडक्टर जगत सिंह को हनी ट्रैप में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया। दिल्ली में उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए मांगे। उससे 1 लाख रुपए ऐंठ भी लिए। बाकी 2 लाख रुपए लेने आरोपी भिवाड़ी आए तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनसे पूछताछ में मामला पता चला तो पुलिस ने दिल्ली के एक मकान पर दबिश देकर कंडक्टर को मुक्त कराया। मामले में 2 महिलाओं सहित 6 जनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने फिरौती के 50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गाँव सिलारपुर निवासी दीपक ने मामले की सूचना दी, जिस पर कार्रवाई की गई। कोटा जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी का आरोप है कि स्वर्ण रजत मार्केट में एक व्यक्ति ने तलाशी के बहाने उसके बैग से 1,95,000 नकद और 29 ग्राम सोने के जेवर पार किए। पीड़ित परमानंद इटावा का रहने वाला है और माल लेने स्वर्ण रजत मार्केट में आया था। पुलिस के अनुसार पीड़ित परमानंद ने बताया कि वो इटावा से कोटा आए थे। कपड़ा मार्केट के सामने गाड़ी पार्क करके स्वर्ण रजत मार्केट की ओर जा रहे थे। पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ आया। उसने रुकवाकर कहा, गांजा बेच रहा है, बैग चेक करवा। बैग चेक करने के बहाने वह बैग से 1,95,000 रुपये और 29 ग्राम सोने के जेवर चोरी कर ले गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र के टुटोली गांव में प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला को ससुराल वाले किडनैप कर ले गए। ससुराल वालों ने महिला को छत से नीचे फेंक दिया। नीचे पहले से खड़े ससुराल वालों के साथियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। दरअसल फागी निवासी एक विवाहिता पिछले कुछ दिनों से अपने पति को छोड़कर प्रेमी कैलाश के साथ रह रही थी। ससुराल वालों को पता चला तो गाड़ी लेकर चाकसू पहुंचे, जहाँ महिला प्रेमी के साथ रह रही थी। उस मकान में जबरन घुसने लगे। ससुराल वालों को देखकर विवाहिता अपने प्रेमी के साथ छत पर चढ़ गई। विवाहिता नहीं मानी तो ससुराल वालों ने उसे छत से नीचे खड़े अपने साथियों को फेंककर पकड़ाया, जिसके बाद उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डॉग लवर की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं देखा होगा। जोधपुर की डॉगिन के बर्थडे पर करीब 2 तोला सोने की चेन पहनाई। बर्थडे पार्टी में करीब 250 लोगों को बुलाया गया। पेट डॉग का मनाया गया बर्थडे सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। जोधपुर के बागर चौक निवासी अभिषेक हंस के 2 साल का डॉग रॉकी है। अभिषेक का परिवार बच्चे की तरह रॉकी की देखभाल करता है। रॉकी का बर्थडे था, इस पर परिवार के लोगों ने धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन किया। उन्होंने डॉग रॉकी को सूट पहनाया और फोटो शूट करवाई। परिवार की ओर से एक सोने की चेन पहनाई गई। इसके बाद कार की फ्रंट सीट पर गॉगल पहनाकर बिठाया गया। करीब 8 लग्जरी कारों के काफिले के साथ रॉकी को पार्टी वेन्यू पर ले गए। अभिषेक के फार्म हाउस पर यह पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। पार्टी में 250 लोगों को डिनर पर बुलाया गया था। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने चेलावास हाल आउवा निवासी 28 साल के राजूनाथ को बपर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग को अकेला देख उसे घर छोड़ने के झांसे में लेकर बाइक पर बैठा सुनसान एरिया में बने एक कमरे में ले जाकर रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वापस पेड़ के नीचे छोड़ गया। ज्ञात रहे 8 मार्च को 5वीं कक्षा की एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। बरसात आने के कारण वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गई, जिसे अकेला देखकर आरोपी राजूनाथ ने घर छोड़ने का झांसा देकर उसे अपनी बाइक पर बैठाया और सुनसान क्षेत्र में बने एक कमरे में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले में 9 मार्च को परिजन व ग्रामीण जोजावर में बारात बंद करवा धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने मुखबिर तंत्र व सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को दबोच लिया। जयपुर जिले के जवार सर्किल थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस दौरान युवती घर पर अकेली थी। परिजन जब घर पहुंचे तो युवती की कलाई कटी हुई थी और फर्श पर अत्यधिक खून बिखरा हुआ था। परिजन युवती को लेकर जयपुरिया अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सेक्टर 13 में ही रहने वाला राहुल युवती के घर से निकला था। जिस समय युवक घर से निकला उसके हाथ और कपड़ों पर खून लगा था। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि आरोपी युवक राहुल युवती को परेशान किया करता था। जबरन युवती पर शादी का दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल घटना के बाद से फरार है। उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर के कोटकासिम थाना क्षेत्र के हरसौली रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक से 18 साल के बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की मौत हो गई, जो अपने गांव से अलवर के राज ऋषि कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जा रहा था। स्टेशन पर ट्रेन तक पहुंचने से पहले रैंप पर अचानक अटैक आ गया। मौके पर ही कोटकासिम के निमलाका गांव निवासी प्रदीप कुमार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदीप स्टेशन के रैंप से होते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था। रैंप पर ही अचानक गिर गया। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों से पुलिस को पता लगा कि प्रदीप को पहले से हार्ट में तकलीफ थी, जिसका इलाज चल रहा था। प्रदीप अनाथ था। जब वह केवल 1 साल का था तभी उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again